हेलो गाइस, वेलकम टू बिमला इन्वेस्टमेंट्स। तो गाइस, जो ये वीडियो है इसमें हम दो चीज़ें सीखेंगे आज। फर्स्ट, जो हमारा स्ट्रेटजी फेल हुआ उसका रीज़न क्या था बजट डे के दिन ट्रेडिंग का। दूसरा, हमें अब जो कल ट्रेड लेने हैं उसको हमने कैसे एनालाइज किया है, हमें किस लेवल पे एंटर करना है, किस लेवल पे एग्जिट करना है और क्या देख समझ के एंटर करना है। तो बात करते हैं पहले पॉइंट पे कि आज हमारा जो एक स्ट्रेटजी फेल हुआ है बजट डे के दिन ट्रेडिंग करने का, उसके पीछे क्या रीज़न था। उसके पीछे एक बहुत सिंपल सा रीज़न ये था कि मार्केट में एक बड़ा मूव आया ही नहीं, एक यूनी डायरेक्शनल मार्केट हुई ही नहीं। बहुत सारे लोग जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट बहुत ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, जिन्होंने ये अच्छी पोजीशंस बनाई हुई थी, आज उन सबको ही एक अच्छा खासा लॉस हुआ होगा मार्केट में, क्योंकि आईवी की वैल्यू काफ़ी गिरी है और उसके बेसिस पे प्रीमियम्स की वैल्यू बहुत गिर गई है। तो इवन दो मार्केट हमारी 17,515 के आसपास खुली थी और बंद हुई 602 के पास, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 80 पॉइंट्स 85 पॉइंट्स ऊपर गई है मार्केट अपने ओपनिंग प्राइस से। बट स्टिल हम ये 80 पॉइंट्स को कैश नहीं कर पाए, क्योंकि आईवी मार्केट ओपनिंग के टाइम पे बहुत हाई था। आईवी ओपनिंग से लेके डे एंडिंग तक अप्रॉक्सीमेटली 15 पॉइंट्स गिरा है, जिसके कारण जो प्रीमियम डिके हुआ है मार्केट में, आज वो बहुत ज़्यादा हुआ है। सो आज के दिन ना तो बियर्स ना ही बुल्स, दोनों में से कोई भी ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाए, जस्ट बिकॉज कि प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड थे और मार्केट ने इतना बड़ा मूव दिया ही नहीं कि वो प्रीमियम्स की जो डिफ्लेशन होनी थी आज, उसको कॉम्पनसेट कर पाए। जैसे कि लास्ट ईयर मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने अप्रॉक्सीमेटली 8% का मूव दिया था, निफ्टी ने अप्रॉक्सीमेटली 4% का मूव दिया था। तो जो आईवी का डिके हुआ था लास्ट ईयर, जो प्रीमियम का डिके हुआ था आईवी के डिके के कारण लास्ट ईयर, वो ओवर कॉम्पेंसेट हो गया था। जो हमें एक मूवमेंट मिला था, जो मोमेंटम मिला था प्राइसेस में, बिकॉज एक वन साइड रैली आई थी मार्केट में। बट इस साल ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो हमने एक छोटा सा लॉस एक्सेप्ट किया है और आईवी का जो भी डिके था हमने उतना प्रीमियम मार्केट को दिया है आज। सो अब हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर हमें अगर कल ट्रेड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर हम यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर देखें ना, एक छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर बन रहा है हमारे सामने, इसमें एक चीज़ देख ऑब्जर्व करने की ये है कि मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आई, राइट। उसके बाद इसने ऊपर जाने की कोशिश की, इस लेवल पे रुकी, यहाँ से नीचे गिरी, फिर इसने ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ कंसोलिडेट किया कल पूरा दिन, और आज फाइनली इसने इस लेवल को तोड़ के ऊपर गैप अप ओपनिंग दिया था। फिर इसने आके कल का जो हमारा लो था उसको टेस्ट किया और यहाँ से फिर वापस अपने ओपनिंग से थोड़ा ही ऊपर क्लोजिंग दे दी, राइट। तो अब हमें क्या इससे समझ में आता है, इससे समझ में ये आता है कि मार्केट के जो हमारा व्यू है मार्केट के लिए, वो इस टाइम बुलिश होना चाहिए कि मार्केट इस टाइम ऊपर जा रही है। बट अब अगर हम इसको एक थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, और मैं सारी की सारी ड्राइंग्स यहाँ से हाइड कर देता हूँ, तो ये जो लेवल है ना इस टाइम मार्केट का 17,604, ये एक लेवल काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है कि अगर हम देखें यहाँ पे इसी लेवल के आसपास मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग हुई, वो गैप हमारा बहुत टाइम के बाद भरा, जब मार्केट ने इसी लेवल से सपोर्ट लिया। फिर मार्केट ने जब सपोर्ट लिया, यहाँ से दोबारा इसको टेस्ट करने आया, मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा, बट यहाँ पे एक अगेन गैप क्रिएट किया। मार्केट ने नीचे यहाँ पे कुछ टाइम बिताया, एक पूरा दिन नीचे बिताया, उसका मार्केट ऊपर खुला, बट अगेन इस लेवल के ऊपर ही खुला। फिर उसके बाद यहाँ पे रीटेस्ट हुआ है इस लेवल पे, फिर कुछ टाइम के बाद यहाँ पे दोबारा रीटेस्ट हुआ है। फिर मार्केट ने जब ये लेवल यहाँ तोड़ा तो अगला रीटेस्ट भी हुआ यहाँ पे। फिर मार्केट जब यहाँ से नीचे आके ऊपर जा रहा था तो मार्केट ने यहीं से रेजिस्टेंस लिया। फिर मार्केट काफ़ी नीचे गया, फिर मार्केट ने इसको तोड़ा है, तो अप्रॉक्सीमेटली इसी लेवल पे इसने रीटेस्ट लिया। फिर यहाँ पे भी आपको एक स्विंग लो देखने को मिल जाएगा पुराने दिनों का।
और मार्केट अब लगभग इसी टाइम फ्रेम पे, इसी पॉइंट पे आके, इसी लेवल पे आके आज क्लोजिंग दिया है मार्केट ने। तो अब हम इससे क्या समझ सकते हैं कि मार्केट के लिए ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ना। इस लेवल से अब हम एक अगर रेंज ड्रॉ हमें करनी हो तो अब तो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की एक रेंज ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि ये अप्रोक्सीमेटली मेरी 60 पॉइंट के आसपास की एक रेंज है। हाँ, ये मेरी 60 से 50 पॉइंट्स के आसपास की एक रेंज है जिसके अंदर मार्केट या तो फ्लिप कर सकती है। अगर मार्केट को नीचे आना हुआ, अगर मार्केट को, मैं एक बार ये हाइड कर देता हूँ सब कुछ। तो अगर तो मार्केट को नीचे आना हुआ तो लगभग इसी लेवल से मार्केट नीचे आ सकती है, और हो सकता है ये वाला एक स्विंग भी अगर तोड़ दे तो मार्केट में हमें अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल जाएगा नीचे की साइड। बट अगर मार्केट इस लेवल से हल्का सा अगर गैप अप खुल के अगर इस लेवल के अंदर खुलती है तो हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे कल। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर खुलती है, सपोज यहाँ कहीं खुलती है, और एकदम अगर रैली करने लगती है ऊपर की तरफ, तब भी हम एक ट्रेड नहीं लेंगे। क्योंकि हमें ये नहीं पता, कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट कब तक ऊपर जाएगी या वो कब अचानक से हैवी मोमेंटम के साथ इस लेवल को टेस्ट करने आ जाए। राइट। सो हमारा जो स्ट्रेटजी है वो ये रहेगा कि इस लेवल पे हम ट्रेड ना लें। जब तक मार्केट इस लेवल के अंदर है हम ट्रेड ना लें। या तो मार्केट यहाँ से एक डाउनवर्ड मोमेंटम दे, बट हमारा जो बड़े टाइम फ्रेम पे व्यू है वो है कि मार्केट बुलिश है। तो अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है या गैप डाउन खुलती है, नीचे कहीं खुलती है, तो हम इस साइड में ट्रेड नहीं करेंगे। राइट। तो अब हमारे पास बचती हैं सिर्फ दो कंडीशंस। वो दो कंडीशंस क्या बचती हैं कि या तो मार्केट इसी लेवल के आसपास कहीं खुली है, मार्केट ने कंसोलिडेट किया थोड़ी देर यहाँ पे, और उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया ना। तो अगर तो ऐसा हुआ कि मार्केट ने इसी रेंज के आसपास कंसोलिडेट किया, इस रेंज के अंदर बाहर भी कंसोलिडेट किया और एक ब्रेकआउट दिया, तो हम अपनी ऊपर की तरफ पोजीशंस बनाएंगे। और वो पोजीशन कहाँ बनाएंगे? हम इस लेवल के ऊपर बनाएंगे, यानी कि 17,700 के आसपास हम एंट्री, या फिर 17,650 के ऊपर हम एंट्री ले लेंगे। राइट। या फिर अगर मार्केट कल को मार्केट बिल्कुल साइडवेज खुलती है, इस किसी रेंज में मार्केट खुलती है, मार्केट ऊपर जाती है, अगेन रीटेस्ट करने आती है इस लेवल को, और फिर यहाँ से एक ऊपर का मोमेंटम देती है, तो जब ये लेवल हमारा टूटेगा, तो जो ये लेवल अब है, जब ये हमारा लेवल टूटेगा, इसके ऊपर हमें एक क्लोजिंग मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तब हम एक एंट्री बनाएंगे हमारा कॉल साइड में। उसके लिए हमारे टारगेट्स क्या होंगे? उसके लिए हमारे हम टारगेट्स एक बार अब देख लेते हैं चार्ट्स पे। तो चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ देखते हैं कि हमारे पास क्या लेवल्स हो सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इस लेवल के ऊपर 17,665 या 50 के ऊपर हम एंट्री करेंगे, तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 17,880। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अप्रॉक्सीमेटली 200 पॉइंट का टारगेट है यहाँ से, आज की करंट जो मार्केट बंद हुई है वहाँ से। और अगर हम देखें हमारे एंट्री पॉइंट से, तो अप्रॉक्सीमेटली एंट्री पॉइंट से हमारा ये जो टारगेट है ये है 117 पॉइंट दूर, लगभग 100 पॉइंट दूर। तो 100 पॉइंट्स का हमारे पास एक अच्छा खासा टारगेट है। 100 पॉइंट्स मतलब एक लॉट में आप इजीली 5,000 रुपीज़ बुक कर सकते हैं, यानी कि आपका 70% के आसपास आरओआई आ जाता है। तो ये थी हमारी कहानी निफ्टी को ट्रेड करने की। राइट। सिमिलरली अब अगर बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा हम जल्दी एक एंट्री ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में हमारे पास वैसा कोई लेवल नहीं है जैसा कि निफ्टी में था, जो कि हमारा 17,600 का लेवल था। सो अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो एक ये रेजिस्टेंस जो है,
ये एक लाइन है रेजिस्टेंस जिसने प्रोवाइड की है आज सारा दिन बैंक निफ्टी को। अगर हमारा बैंक निफ्टी कल इसी किसी रेंज में खुलता है, इसी लेवल के आसपास, ऊपर जाके रीटेस्ट इसको करके भी ऊपर चला जाता है, तो हमारे लिए एक अच्छा एंट्री है। अगर यहाँ से नीचे जाता है हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर फ्लैट खुल के इस लेवल को नहीं तोड़ता, अगर फ्लैट खुल के अगर फ्लैट खुल के बैंक निफ्टी कल इस लेवल को नहीं तोड़ता तो हम एंट्री नहीं करेंगे। जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल को तोड़ के रीटेस्ट करना कर ले, तब तक हम कल एंट्री नहीं करेंगे बैंक निफ्टी में भी। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी भी बहुत वॉलेटाइल है कल, प्लस प्रीमियम्स जो है कल भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड होंगे। तो कल के दिन अगर हमें ट्रेडिंग करनी है तो जो हमें एकमात्र चीज़ चाहिए वो चाहिए मोमेंटम। अगर मोमेंटम नहीं होगा मार्केट में तो हम दोबारा से अपना आईवी डीके और उसके कारण प्रीमियम डीके के शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए हमें ट्रेड तभी करना है जब हमें पता चल जाए कि मोमेंटम अच्छा खासा होगा मार्केट में। ये बात तो थी इंडेक्स की। अब हम देखते हैं स्टॉक्स। सबसे पहले बात करते हैं आईसीआईसीआई की। तो आईसीआईसीआई बैंक जो है, अगर हम इसको देखें डेली टाइम फ्रेम पे, या फिर अगर हम इसको इवन देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये एक चैनल में चल रहा है, और ये चैनल एक बुलिश चैनल है। बुलिश चैनल के अंदर भी फिलहाल इसने वीकली टाइम फ्रेम पे एक इनसाइड कैंडल दी हुई है हमें। तो यहाँ पे हमें एक स्विंग ट्रेड भी मिलता है प्लस एक इंट्राडे भी मिलता है। हमें जो इंट्राडे ट्रेड है, जो हमारा व्यू है कल के लिए, वो हमारा बुलिश है। वो बुलिश क्यों है? क्योंकि हम अगर यहाँ से फीबो ड्रॉ करते हैं तो हमारा जो लास्ट स्विंग लो था उससे जो हमारा अभी करंट स्विंग हाई है, वहाँ तक फीबो ड्रॉ करने पे इसने हमारा 0.3 का जो लेवल है, 0.38 के लेवल से रिट्रेस किया है, प्लस आज की जो कैंडल थी उसने 0.236 का लेवल तोड़ के ऊपर अच्छी खासी क्लोजिंग दी है। राइट। इसका मतलब कि इसका मतलब आईसीआईसीआई बैंक में एक अच्छा खासा मोमेंटम है आज। तो अगर हम इसको अब डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे भी आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी इसने ओपनिंग दी है, गैप अप ओपनिंग दी है। उसके बाद इसने एक अपनी रैली कंटिन्यू भी रखी है। इस इवन दो ये इसने अपना कल का क्लोजिंग प्राइस इसने टेस्ट किया है, बट ये वापस आकर के एक अच्छी रैली दे करके इसने एक क्लोजिंग दी अप्रॉक्सीमेटली 2% या 2.25% ये ऊपर है कल से। और दूसरा एक चीज़ यहाँ पे अगर आप देखें हिस्टोरिक डेटा, तो 10 जनवरी के दिन भी इसी लेवल पे जब आईसीआईसीआई क्लोज हुआ था, तो उसका एक दिन छोड़ के उसने जो तीसरा जो इसका थर्ड कैंडल है 10 जनवरी से, उसके बीच में एक अच्छा खासा गैप अप हमें देखने को मिला था अप्रॉक्सीमेटली 1% का। तो ये 1% का अगर आप प्रॉफिट अपना मार्जिन लेके चलें तो भी एक अच्छा आरओआई आपको मिलता है। अब हम देखते हैं हम एंट्री कैसे करेंगे इसमें। सो अगेन ये इसका जो चार्ट है बिल्कुल निफ्टी 50 के इंडेक्स की तरह है, जिसमें कि एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, उसके बाद थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, नीचे आया, और सेम जिस लेवल से ये कंसोलिडेट कर रहा था उसी लेवल पे इसने ओपनिंग दी है। एक अच्छी ओपनिंग मिली है आज हमें। अब हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इसमें भी बहुत सिंपल रहेगा, हमारा मार्केट का व्यू इसमें भी बहुत बुलिश रहेगा। तो अगर तो गैप अप खुलता है और वो रीटेस्ट नहीं करता इस लेवल को, और रीटेस्ट करके वापस से कंफर्मेशन हमें नहीं मिलता ऊपर की तरफ, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। फर्स्ट पॉइंट। अगर मार्केट नीचे खुला, नीचे की तरफ उसने मोमेंटम दिया, तो भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट। अगर मार्केट हमारा कहीं साइडवेज खुलता है या थोड़ा सा गैप अप, बहुत थोड़ा सा गैप अप खुलता है, एक आधा रुपया, तो हम ये देखेंगे कि क्या मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है या मार्केट ऊपर आके रीटेस्ट कर रहा है। राइट। अगर इन दोनों में से कोई चीज़ होती है, उसके साथ हमें जो वॉल्यूम्स हैं वो मैच करती है, तो हम यहाँ पे अपनी एक एंट्री बनाएंगे। हमारा जो एंट्री है वो हमारा 2012 या सॉरी
812 या 813 रुपए के लेवल के ऊपर होगी, राइट। हमारा टारगेट क्या होगा पहला? हमारा पहला टारगेट होगा 800 816 रुपए का, यानी 4 रुपए का टारगेट। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? ये जो कैंडल है 810 रुपए की, इसके नीचे हमारा पहला स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। इसके बाद अगर मार्केट इस लेवल को आराम से क्रॉस कर लेता है तो हमारे पास एक्चुअली बड़े टारगेट्स हैं। हमारा जो पहला बड़ा टारगेट है इस लेवल के बाद, वो बनता है हमारा 820 रुपए का टारगेट। और इस लेवल के बाद हमारा अगला टारगेट बनता है 826 रुपए का टारगेट। ये टारगेट्स हमें इजीली अचीव हो सकते हैं अगर हमारा 816 वाला जो एक ये रेजिस्टेंस जोन है, जहां से मार्केट पहले भी नीचे एक बार आ चुका है इस लेवल से, अगर ये वाला लेवल हमारा टूटता है तो हमारा स्टॉप लॉस हम एकदम स्ट्रिक्ट लेके चलेंगे। स्टॉप लॉस हमें इस कैंडल के नीचे ही रखना है, ठीक है। ऐसे ही अब हम देखते हैं अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में अगर हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, तो एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है। फ्लैग एंड पोल के अंदर अब हमें क्यों लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा बियरिश नहीं रहा, अब ये बुलिश मोमेंटम इसने गेन कर लिया है। उसके दो रीजंस हैं। फर्स्ट, जो इसने अभी रिसेंट अपना एक सपोर्ट लिया है, वो उसने एक अपने स्विंग स्विंग के लेवल को टेस्ट करके लिया है। ये एक इसका स्विंग का लेवल था, इस लेवल को इसने 2 बार टेस्ट किया है और अब यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि इसका नेक्स्ट टारगेट एटलीस्ट ये हमारा चैनल तो है ही, चैनल का हाई तो है ही। दूसरा, अगर हम यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड देखें तो ये हमारा जो एक पैटर्न बन रहा है, अगर इस पैटर्न के साथ हमें एक ब्रेकआउट मिलता है इस चैनल से, तो हमारा फर्स्ट टारगेट तो ये है ही, जो ऑल टाइम हाई अभी तक था। दूसरा, इसी चैनल की जो लेंथ है, तो इस चैनल की अप्रॉक्सीमेट जो लेंथ है यानी कि 65 रुपीज़, तो हम 65 रुपीज़ का इसके ऊपर एक टारगेट और मान के चल सकते हैं, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 469.70 का एक टारगेट हम लेके चल सकते हैं कि हमें मिल सकता है यहाँ पे, राइट। बट ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, इन केस हमें ब्रेकआउट मिलता है तो। अब बात करते हैं कल के इंट्राडे के लिए। तो इंट्राडे के लिए अब हम चलते हैं एक छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ देखते हैं तो मार्केट का एक बार स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं हम, क्या हुआ मार्केट में अभी तक अंबुजा सीमेंट्स में। तो मार्केट ने एक हाई बनाया, एक लो बनाया, लो के बाद एक हायर हाई बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया, और फिर एक लोअर लो बनाया, फिर इस लो से थोड़ा सा ऊपर एक लोअर हाई बनाया, फिर एक लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो मार्केट लोअर लो लोअर हाई के पैटर्न पे ही चल रहा था, इसने ये पैटर्न तोड़ा है। उसके बाद अब मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बना रहा है। तो ये कॉन्स्टेंटली मार्केट इस तरह के पैटर्न्स जो है वो बना रहा है। अगर हम इसी पैटर्न के हिसाब से देखें तो हमारा जो टारगेट है वो अप्रॉक्सीमेटली इस लेवल से इस लेवल तक का जो डिफरेंस है, यानी कि एक स्विंग जो हमारा टारगेट है, वो हमारा टारगेट 386 माइनस 344, 368 माइनस 344, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 24 रुपये का हमारा टारगेट आता है। तो यहाँ से अगर हम 24 रुपये और लगाते हैं तो आ, हमें अप्रॉक्सीमेटली 400 रुपये का लेवल देखने को मिल जाता है, यानी कि अगेन हमारा जो इस चैनल का हाई था। तो हम काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके कि ये इस 400 रुपये तक जा सकता है। तो ये आपके अगेन ये बट ये एक दिन में जाना मुश्किल है, ये 1 से 2 दिन या एक हफ्ता भी ले सकता है। तो ये आपका हुआ स्विंग ट्रेड, राइट। अब देखते हैं हमें अगर कल ट्रेड करना हुआ तो हम कल इसको ट्रेड करेंगे। अगर इसने अपना जो कल का जो आज का इसका हाई था,
अगर इसने 383 रुपीस के ऊपर क्लोजिंग दिया विद अ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, तब हम इसको ट्रेड करेंगे, तब हम इसमें एक एंट्री बनाएंगे। और इसमें हमारा जो पहला टारगेट होगा, इसमें हमारा पहला टारगेट होगा 386 रुपीज़ के लिए। 4 रुपये का हमारा पहला टारगेट होगा, 3 रुपये का हमारा पहला टारगेट होगा, और अगला टारगेट होगा हमारा 391 रुपीज़ के लिए। इसमें भी हम स्टॉप लॉस को बहुत स्ट्रिक्ट लेके चलेंगे। स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा? स्टॉप लॉस होगा हमारा इस लेवल के नीचे, यानी कि 381 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर हमारी कोई भी कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 381 के नीचे क्लोज हो जाती है तो हम अपना लॉस एक्सेप्ट करेंगे, राइट। सो ये हमारे स्टॉक्स थे और इंडेक्स थे कल को ट्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ। सो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने ट्राई किया है बहुत बेसिक लेवल से बताने के लिए, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने का। सो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो। थैंक यू गाइज, बाय।